राधे राधे। यदि इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलता है तो फिर पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का क्या होता है, और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था, ये बात तो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वो एक शिशु के रूप में होता है, और जब वो बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार पर ही होता है। तो फिर पुनर्जन्म क्या है? क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर ये मरण तक चलते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। ये बात आपने जरूर महसूस की होगी कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी ओर जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी खुशी रह रहे होते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करने वाले ही लोग बेचारे परेशान रहते हैं, और सारी परीक्षाएं उन्हें ही क्यों देनी पड़ती हैं, जबकि जो लोग अधर्म की राह पे चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में भी आया है तो आज हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वो बहुत दुविधा में है और वो उसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों ही होता है, वहीं दूसरी ओर देखो तो बुरे लोग हमेशा खुश नजर आते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले जन्मों का फल मिलता है। तब अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो अज्ञानता की वजह से सच्चाई को जान ही नहीं पाता है। लेकिन अर्जुन तो उनकी ये बात समझ ही नहीं पाए। उसके बाद फिर से श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम जरूर समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति तो हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, लेकिन वो तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। तब कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष तो उनमें व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में बहुत यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर भी जाता था और दान धर्म तो जैसे बहुत ही करता था। हर रोज भगवान की पूजा में लगा रहता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो दूसरा पुरुष वो बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास भी नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसकी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तब उसे लगा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। तब चुपके से आकर पंडित से नजर बचाते हुए उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। लेकिन उसी समय धर्म पर विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति था वो भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां लोग ये सुनकर इकट्ठे हो गए और उस बेचारे को बहुत मारा। किसी तरह वो बच बचा के वहां से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने तो उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। उसी मंदिर के सामने वो एक गाड़ी से टकरा गया और बहुत घायल हो गया। फिर वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए जैसे तैसे करके घर जाने लगा। तब रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा
कि आज तो मेरी किस्मत बहुत चमक गई, देखो एक साथ मुझे कितना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस बेचारे व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और गुस्से में आकर उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर फेंक दी। लेकिन कुछ सालों बाद ही उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद जब वो दोनों यमराज की सभा पर पहुंचे और उस भले पुरुष ने जब दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने उस क्रोध में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था और दान में भी बहुत विश्वास रखता था, लेकिन उसके बदले तो मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही सहना पड़ा और ये अधर्म के रास्ते पर चलकर भी नोटों से भरी पोटली ले रहा था। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ये बात सुनकर यमराज ने उससे कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। अरे जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तो आपके जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म ही तो थे जिसने उस दिन तुम्हें बचा लिया और वो तुम्हारी मौत टल गई। और तुम्हें इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना है? दरअसल इसके भाग्य में तो ये राजयोग था, लेकिन इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से बस इसे थोड़ा सा धन ही मिला। इस कथा को सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बताओ पार्थ, क्या तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, ये सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं ये बात मनुष्य को समझ में नहीं आती, लेकिन हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर चलते रहो, भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। इसलिए कभी भी अधर्म की राह पर नहीं चलना चाहिए। जितना हो सके सही का रास्ता ही चुने, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। इसलिए हर मनुष्य का फर्ज है वो हमेशा अच्छे कर्मों पर ही ध्यान दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा भी किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा। बहुत से लोग तो बहुत नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अचानक से भगवान पर विश्वास करने लग जाते हैं। ये बात हम कैसे जाने कि कोई घटना जो हमारे साथ हुई है वो हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है या फिर इस जन्म के कर्मों का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्मों की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली, पत्नी कहती रही कि कुछ दान कर दीजिए पर टालते रहे, और ऐसे ही धीरे धीरे धन की कमी होने लगी, इसलिए दान या फिर किसी भलाई के लिए बजट नहीं रखा, ऐशो आराम का जीवन जिया, जिसमें पत्नी की भी बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद वर्तमान जन्म मिले ये जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है। अगर आप बिना हाथ पैर के दिव्यांग पैदा होते तो आप ये कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा है, लेकिन इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह वे इस जन्म में बाधा रूप में हुई। क्या सच में पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? लेकिन ये बात तो आप सबको भी पता होगी कि अगर हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर ईश्वर ने हमारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत दिए हैं तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलता है वह सारे पूर्व कर्म का ही फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए बीज बोते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बो देते हैं
और खाद पानी वगैरह मिल जाता है तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि कुछ समय पश्चात। पहला फल हमेशा गर्मी के सीजन में ही मिलता है। बस वैसे ही हमारे कर्मों के फलों का भी हिसाब होता है कि अगर पूर्व जन्म में हमने अगर किसी को दुख दिया है तो इस जन्म में हमें उसी दुख के 3-4 गुना दुख अवश्य मिलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे। और वही अगर पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया है तो वो भी 3-4 गुना होकर ही हमें प्राप्त होता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया, वैसा ही हमें फल मिला। तो हमें सारा जगत जो भी मनुष्य हमें मिलता है वो निर्दोष ही दिखाई देगा और हमें हमेशा निरंतर शांति ही मिलेगी। निर्दोष से सारा जगत हमें निर्दोष ही दिखाई देगा। इसीलिए हमेशा सही के रास्ते पर चलिए, अच्छे कर्म करते रहिए, दूसरों का भला कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।